जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में विधानसभा चुनाव का रन जारी है। सभी प्रत्याशी जोड़ घटाव जीत हार को लेकर कर रहे हैं। किसका समर्थन लेने से कौन भारी पड़ेगा, कहां किसको वोट कैसे प्राप्त होगा, इसकी पूरी तैयारी चल रही है, जोड़ घटाव चल रहा है। लेकिन कई लोग अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ऑफर भी देना शुरू कर दिए। जिस तरह दीपावली में और अन्य त्योहारों में बड़े बड़े ऑफर आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरह इस विधानसभा चुनाव में भी कई बड़े ऑफर चल रहे हैं। ये अलग बात है कि ये ऑफर सभी को पता नहीं चलते हैं, अंदर खाने में ही बात रह जाती है। जब कुछ घटना घटती है तब ये चीजें सामने आती है। कोई बड़ा ऑफर हुआ होगा तभी इस तरह की घटना घटी है, तभी ये मामला हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें टाइगर जयराम महतो को खरीदने की कोशिश हुई थी। 25 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ था। समर्थन में किसी खास प्रत्याशी ने बैठने के लिए कहा था और ये बातें खुद टाइगर जयराम महतो ने एक सभा में कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऑफर हुआ है, शायद कोई दूसरा होता तो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता। लेकिन जयराम महतो को जिद है, वो ये जिद है कि वो झारखंड में झारखंडियत की बात करने वाले लोगों को एकजुट करे। नहीं तो अगर अपना भविष्य देखना होता तो शायद जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने कहा कि उन्हें 25 करोड़ का ऑफर हुआ था, उसी वक्त वो पाला बदल लेते, आराम से बैठ जाते, जिस किसी खास प्रत्याशी ने उन्हें ऑफर दिया था उनका समर्थन कर देते या सिर्फ बैठ भी जाते तो उनका काम बन जाता। लेकिन टाइगर जयराम महतो बैठे नहीं, क्योंकि अगर उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित करना होता, भविष्य बेहतर करना होता तो आराम से पैसे लेते, किसी को पता भी नहीं चलता और वो बैठ जाते, समर्थन कर देते, कह देते कि ये प्रत्याशी बेहतर है, इसीलिए अपने कदम को पीछे हटा लिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनको ठीस है। वो चाहते हैं कि एक झारखंड में झारखंडियत की बात कहने वाले कई पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने इस चीज को समझा कि झारखंड की बात कहने वाली कई पार्टियां तो है, लेकिन झारखंड के लोगों का काम नहीं हो रहा। इस युवा ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी को उठाया और इन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। इनकी सभाओं में जन सैलाब भी इसकी गवाही देती है। दरअसल जिस तरह से दीपावली में खूब ऑफर होते हैं, तो ऑफर का सिलसिला अभी भी जारी है। विधानसभा के चुनाव में भी ऑफर चल रहे हैं। कई लोग सेट हो रहे हैं, कई लोग सेटिंग से इनकार करते हैं। इसका प्रमाण है कि JLKM के 2 प्रत्याशी जो एक गांडे से कल्पना सोरेन के समर्थन में बैठ गए, रिजवान क्रांतिकारी, और दूसरे गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में बैठ गए सोनू यादव। अब इन दोनों प्रत्याशी ने टिकट क्यों लिया था? क्या पहले से कुछ तैयारी थी या सब कुछ बाद में सेट हुआ? ये तो वही दोनों बेहतर बता सकते हैं। लेकिन JLKM के जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता है JLKM के, उनका साफ कहना है कि ये सब पैसे का खेल हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है। और ये सेटिंग गेटिंग सिर्फ 2 प्रत्याशियों के साथ हुआ कि और लोगों को भी ऑफर हुआ है। और इस तरह के कितने ऑफर चल रहे हैं बाजार में, कोई कुछ नहीं कह सकता स्पष्ट, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेहतर मानते हुए, हेमंत सरकार को बेहतर मानते हुए ये कदम उठाने की बात उन्होंने कही है। अब सच्चाई जो हो वो बेहतर बताएंगे। अभी 2 का सिलसिला चला ही है कि फिर से एक बार एक बड़ा विस्फोट हुआ है। दरअसल टाइगर जयराम महतो को फिर खरीदने की कोशिश हुई है। जी हां, टाइगर जयराम महतो को जिस तरह से 25 करोड़ रुपए के ऑफर हुए थे लोकसभा के चुनाव में, ठीक उसी प्रकार से अब एक बार फिर से नया ऑफर हुआ है। फिर करोड़ों रुपए की खरीदारी की बात हो रही है। टाइगर जयराम महतो को राज्यसभा भेजने की भी तैयारी है। ऑफर मिला हुआ है, पॉकेट में ऑफर रखा हुआ है। अगर टाइगर जयराम महतो वापस हो जाते हैं, अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं,
वो शांत बैठ जाते हैं तो राज्यसभा का सांसद उनका बनना तय है। खुद इस बात को कहते हैं कि पॉकेट में लेकर वो राज्यसभा का सांसद ही चल रहे हैं। तो आखिर टाइगर जयराम महतो से कौन डरता है, कौन सेटिंग गेटिंग में लगा हुआ है? लेकिन टाइगर जयराम महतो है कि बिकने का नाम ही नहीं ले रहे। बिके भी कैसे? अगर जयराम बिक गए तो लाखों लोगों की उम्मीदें बिक जाएंगी, लाखों लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, सपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इस तरह के कदम उठाने के बाद टाइगर फिर टाइगर नहीं रह पाएंगे। यह सच्चाई है। यही वजह है कि टाइगर भी समझते हैं अगर लोगों को जगाना है, लोगों को उनका हक दिलाना है, तो विधानसभा में मजबूती से उनके विधायक बनने चाहिए, ताकि विधानसभा रांची में जब सेशन हो, जब विधानसभा का गठन हो, 81 विधायक आए तो उनमें जेल के उनके विधायक मौजूद रहे, ताकि जोरदार तरीके से बात उठाई जा सके। दोस्तों, किसने ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया है, ये हम खुद टाइगर जयराम महतो ओपन मंच से जब बोल रहे हैं, हम उनकी बात सुनाएंगे आपको। लेकिन एक सवाल भी है, हमारे व्यूअर्स ने एक सवाल भी किया कि टाइगर जयराम महतो को तो जन सैलाब सुनने के लिए आ रहा है, उनके समर्थन में लोगों की भीड़ जुट रही है, और पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं है। कई पार्टियों के पास अथाह पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की फौज है, और उन्हें भीड़ जुटाने में कोई मशक्कत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। पैसे का बल पर सब हो जाता है। ऐसी कई पार्टियां देखी गई है जहां लोग पैसे के बल पर चले आते हैं, लेकिन ये भीड़ जो इनको सुनने के लिए आती है, इन्हें पैसे से कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ अपने नेता यानी जयराम महतो को सुनने के लिए भीड़ पहुंचती है। यही वजह है कि उनको ऑफर भी बड़े बड़े आ रहे हैं और आते भी होंगे। लेकिन एक सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने किया कि आखिर मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है, जो बड़े बड़े अखबार हैं या जो बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, वो आखिर क्यों नहीं टाइगर जयराम महतो को उतनी प्रमुखता से लेती है? अब सब कुछ खेल पैसे का हो रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन पेजों पर आप फुल पेज कई प्रत्याशियों के विज्ञापन देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के विज्ञापन देखते हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके विज्ञापन प्रचार प्रसार खूब होते हैं। तो यही वजह है कि जयराम महतो की आंधी तो आई हुई है, लेकिन मेन स्ट्रीम में इसे गायब कर दिया जा रहा है। मेन स्ट्रीम में कई छोटे से स्थान पर जगह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टाइगर जयराम महतो शायद उतना खर्च नहीं कर पाए जो बाकी लोग करते हैं। मैं किसी मीडिया हाउस पर आरोप तो नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच्चाई है। क्योंकि झारखंड में 2 नहीं 3 शक्तियां उभरी हुई है। 2 गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। यहां प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें छपती है। अमित शाह दौरा करते हैं, बड़ी बड़ी खबरें छपती है। मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, या तमाम जो बड़े नेता करते हैं, बड़ी बड़ी खबरें छपती है। लेकिन जिस प्रकार से जन सैलाब टाइगर जयराम महतो की सभाओं में उमड़ रहा है, इसकी कवरेज काफी कम देखने को मिलती है। यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल टाइगर जयराम महतो को किसने खरीदने की कोशिश की? कौन घबरा गया है? इसे पता है कि नई शक्ति उभर गई है। क्षेत्रीय पार्टियों का दम फूलने लगा है। राष्ट्रीय पार्टियां तो अपने से परेशान है ही। अब देखना है कि 13 तारीख यानी आज 12 नवंबर हो चुके हैं। कल पहले चरण की वोटिंग है, इसके बाद फिर 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। टाइगर जयराम महतो जिस सीट से लड़ रहे हैं, 2 सीट से, उसमें भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उसके बाद फिर 23 नवंबर को रिजल्ट होगा। तब पता चलेगा कि आखिर जेल के उनके बगिया में कितने फूल खिले हैं। क्योंकि जो उत्साह है, जो उमंग है, जो भीड़ है, ये बताती है कि इस बार झोली में कई एमएलए जेएलकेएम के आएंगे। अब कितने आएंगे ये समय बताएगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो को खरीदने की कोशिश कैसे हुई, कितने ऑफर किया और क्या क्या बातें टाइगर ने बताई, आप खुद सुने। बदले के रहतला है तो हमार
मोबाइल अभी खोल के देखा वो एक लाइन लिखल है, 1 राज्यसभा सीट कैन बी गिवन टू यू। आपको एक राज्यसभा सीट दिया जा सकता है, एक कुछ शर्त है, यानी आपको एक राज्यसभा सीट हम लोग दे रहे हैं। कोई पार्टी हमारा कल अभी 4-5 दिन पहले, यानी हम वो शख्स हैं जो राज्यसभा का सीट को जेब में लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी हम ठुकरा दिले। कल ना इस बार हमरा झारखंड के आम जनता और अस्मिता के सवाल हो। आज 24 वर्षों से जो साथ गुलामी छल कपट प्रपंच भय रहा है और तोड़े के सवाल हो। नहीं तो हम जन्मदिन चाहते MP MLA आराम से बन सका लियो। देखबे कराए हमरा एगो जन बोल रहा है कि अरे जराम तो गोटे झारखंड स्कॉर्पियो में घूरे पार में रे, हेलीकॉप्टर दबो आओ ना हमनी पार्टी में। और सही बात लगे, देखिए करा बीमार भई गए, 12 को बीमारी भई गए। खाना हमने 3 बजे, आज 3 बजे से पहले कभी नहीं सुतलिए। जब से चुनाव के घोषणा भले 3 बजे से पहले कभी हमने सुतले ना है। खाना अभी तक एक बार खा लियो, अभी माड़ भात कचट के खा लिए। तो सही बात कह कि हेलीकॉप्टर में ना है रे, सही बात हो। हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर में घूर रहा है, सुदेश महतो भी हेलीकॉप्टर में, जरा में स्कॉर्पियो में घूर रहा है। तो ऐसा ना है कि लोग हमारा प्रलोभन नहीं दिले, लेकिन सवाल तो हटे हले कि आज इतना शोषित वंचित जनता। तो इसलिए आज हमें एक हिम्मत बन के आयी हो। आज 2 साल में इतना तो भाई गलो, वीडियो रो सीओ रो, कम से कम आगे मिला के बात कर रहा, कम से कम पूछ रहा कि काहे की बात लगे बताओ। तो इसलिए आज इसलिए चुनाव में हम बदलाव करना हो कि तोरा आभास करना हो कि तो यहाँ के मालिक लगे। नहीं तो देख सकल है बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कंपनी तोरा बताए रहा कि भाग रहे झारखंडी। आज FCI में कितना गांव गया था? 50 गांव गया था ना। आज इतना बड़ा जो जमीन गए 50 गांव खाली भेल है कि नहीं? तो समय समय में जब एक एक को योजना में 50 गांव, बगल में पंचायत डैम है वहाँ 50 गांव खाली भेल है कि नहीं? माइथेन डैम है वहाँ 50 को गांव खाली भेल है कि नहीं? यानी समय समय में तोरा खत्म करल गया लो। इसलिए आज जयराम महतो कह लो कि तो अब नजर उठाए ले सीख, आंख मिलाए ले सीख, क्योंकि झारखंड तोर बाप के संपत्ति लगो, झारखंड तोर बाप के शहादत से बनल हो, तो अपने आपके यहाँ के मालिक बने सीख। अरे इतना तो विश्वास रखा, अगर हम आए गए सिस्टम में तो तोरा बोले की जरूरत ना हो, तोरा अपने आप में फील भेतो कि तो मालिक लगे। तोरा अगर ना है तो कोई अभी जितना आसपास में कंपनी फैक्ट्री हो और जहां परदेसिया गिला रहा तो विशेषकर हुआ जहाँ बिहान शाम चाय कॉफी पिया थे, 10 को 5 को मीटिंग सीटिंग करा, एक ही लाइन कहा है कि कुछ भी हो जाए, ABCD चुनाव कोई जीत जाए, जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए, जीतेगा तो बवाल होगा। सभी नेटे कहा है आप झारखंडी तोहनी की चाहे अलग चाहे। देखबे कर दीदी बता कि मोदी क्या लोकल लैंग्वेज में भाषण दिए वाले। मोदी दुनिया के सबसे बड़ा नेता, आज के डेट में अगर लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए दुनिया के सबसे बड़ा नेता के जयराम महतो के प्रभाव से चंदन कैरी में लोकल लैंग्वेज में भाषण दिए वाले। आज तोरे यहाँ जो सांसद बन लो, पहली बार लोकल बन लो कि नहीं? अरे ठीक है, कितना भसलग लगे चाहे वीर लगे, लेकिन अगर से पहले कहाँ आए? जयराम महतो देन है। इतना बदलाव भेलो कि नहीं? तोरे धनबाद के सांसद अच्छा लगे बुरा लगे तक हम बात नहीं कराइयो, मन लो कैसे ना जयराम महतो लोग जमा भेटलो ना लोकल के मौका मिलतलो। अरे उतना तो छोड़, झारखंड में नहीं, खीरू महतो के बिहार में सांसद बनले, राज्यसभा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बिहार में बनले। अब लोग बोलते ना अगर पार्टी में हले तो अगर पार्टी में तो कते बच्छर से आज ही याद है। इसलिए सोच सकल है कि दिल्ली में बैठ के अपने चिंता और चर्चा कर रहा है कि लड़का तेज है, ये आगे आएगा तो झारखंड का भला होगा, और कोई ना चाहे झारखंड के भला भेवे। कहे ना सबके मालूम है झारखंड में खनिज लूटना है, अगर झारखंडी का भला होगा, झारखंडी होशियार होगा तो लूटेंगे कैसे? अरे FCI हार्ल पंचायत डैम माइथेन और इगला तो बात छोड़िए, झारखंड एक ऐसा राज्य लगे ना जकर 5 पला के दाम मिले है। कोयला के बातें नहीं करे, कोयला छोड़ रहा, कोयला तो हीरा लगे हमने, 5 पलक दाम है वो। अब हमें नीम गाछ के पात के ना बोला यो, चुकरू पता है, केंदू पता है, सरय पता है, चुकरू पता से घोंग बना है, पैसा लगा है ना,
केंदू पद से बीड़ी बना है, पैसा लागा है ना, और सरे पद से दोना बना जंडे सिंगड़वा बिहान बिहान खा। तो झारखंड के पत्ता के दाम है, और फिर भी अगर झारखंडी गरीब है तो सवाल तो है। जिस राज्य के पत्ता के पैसा मिला है, जिस राज्य के बालू के पैसा मिला है, जिस राज्य के पत्थर के दाम है, और कोयला के तो बातें नहीं करा, जिस राज्य के बालू के पत्थर के पात पाला के पैसा है वो, अगर उस राज्य के युवा बेरोजगार है, उस राज्य की अगर जनता कहे कि हमारे खातिर सुविधा न खाए, तो सवाल हटे हो कि जकरा मौका दलाक ओखनी धोखा दलो, हटे हो जकरा मौका दलाक ओखनी धोखा दलो, अब देवे कर लो। अभी आज जितना भी जकरा मौका दलाक, आज 5-5 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, 5-5 को मुख्यमंत्री 20-25 साल से राजनीति करल थी, लेकिन तावो अपने पेट ना अघैले कि अपन बहू के चुनाव लड़ाई रहा लो, कि अपन पुतहू के लड़ाई रहा लो, कि अपन बेटा के लड़ाई रहा लो। 3 जाने अपन बहू के, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा अपन बहू के चुनाव लड़ाई रहा लो, चंपई सोरेन अपन बेटा के, और रघुवर दास अपन पुतहू के। मुख्यमंत्री बन लो सैगला है, एक मतलब कि कुछ परिवार के पास झारखंड के सारा टका पैसा चल गया, इसलिए आज झारखंड की दशा है। इस राज्य में गरीबी ना है, जानबूझ के नेता सब इस राज्य के गरीब करल है। इसलिए हमने एक घोषणा पहले कर लियो, हमने एक घोषणा पहले अपन लेटर पैड में भी कर लिया कि हमने पार्टी से जो भी चुनाव जीतता है वो अपन 75% सैलरी जनता के सुख सुविधा के लिए दान करता है। हमने हेटो बोला लियो कि जैसे हमने के प्रत्याशी सिंदरी से उसादी हो, ये धनबाद जिला लगो, अगर उसादी विधायक बन गलो और पता चल लो अगर चंदन क्यारी बोकारो में जमीन किन लो, तो हमने पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़तो। कि देखा ऐसे झारखंड के नए बदले पारबा, कैसे बदल बागो? बीएड कॉलेज किसका है? ना विधायक जी का। ये मार्केट किसका है? ना विधायक जी के साले का। ये दवा का दुकान किसका है? ना विधायक जी की पत्नी की बहन का। तो जनता की साग सब्जी बेचता बोलिए पूरे हाथ टाइम कि गलत कहा हो। तो इसलिए हमने पार्टी से कोई भी रहे हमने के पार्टी में आने से पहले अपन अगर 24 जिला में है तो हमारा मतलब ना है, लेकिन हमने पार्टी में जुड़ल बाद से, विधायक बनल बाद से, अगर अपन जिला के बाहर अगर संपत्ति बने तो हमने प्रत्याशी नहीं बने।